नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा रिलेशनशिप एडवाइस की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें ट्रस्ट को लेके, कि कपल में रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कितना जरूरी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। मेरे विचार अच्छे लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जो होता है किसी भी कपल के बीच में, उसमें विश्वास एक दूसरे पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि इसकी कमी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो फिर ये लंबा टिकेगा नहीं और बहुत जल्दी टूट जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ कपल के लिए नहीं, आप खुद भी देख लीजिए, यदि हम भी खुद भी अपने माँ बाप का एक बार भरोसा तोड़ देते हैं, छोटी मोटी हमारी कोई चीज़ पकड़ी जाती है, जैसे मार्केट बता के कहीं दोस्त के घर चले गए, तो वो भी यही बोलते हैं कि बेटे मेरा भरोसा नहीं तोड़ना कभी। वो फिर हम पे विश्वास करने में ना डरते हैं। वो तो हमारे घर की बात होगी। और ये जो कपल की बात होती है, देखिए ये तो होता है ना जब एक दूसरे को हम चूज करते हैं, एक दूसरे को चुनते हैं। अननोन होते हैं, हम रेंडमली मिलते हैं, किसी भी प्रकार से मिलते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा मिलते हैं, लेकिन फिर क्या है, एक दूसरे को हम बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये बॉन्डिंग कब बनती है? जब आपके और आपके सामने वाले के, लड़का लड़की के जब विचार मिलने लगते हैं। तो उसमें कभी भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार तूने उस दिन मुझसे झूठ बोला, अब मैं आप पे कैसे भरोसा करूं। समझ रहे मेरी बात? ये कभी नहीं आनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे खतरनाक होगा, वो होगा कि आपका पार्टनर आपसे खुल के बात नहीं कर पाएगा, वो अपने दिल की बात कभी आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। यदि आपने उसका एक बार भी ट्रस्ट तोड़ दिया है किसी भी चीज को लेके, देखिए कोई भी बात किसी से तब कही जाती है जब कोई आदमी किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है। और रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे पे भरोसा करके रिलेशन बनाते हैं। यदि वो एक बार भी ऐसा होता है कि उसकी बात किसी को पता चल गई, या किसी चीज को लेके आपने उसका विश्वास तोड़ दिया है, तो फिर लड़का या लड़की एक दूसरे पर विश्वास बहुत कम कर पाते हैं। और कोई भी बात को कहने में बहुत ज्यादा वैसा फील होता है कि यार मेरी ये बात भी कहीं और ना चली जाए। मतलब कि कम्युनिकेशन उनके बीच में फिर फटने लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए जो पहला पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई आपसे दिल की बात शेयर कर रहा है, वो तभी करेगा जब उसको ये लगेगा कि सामने वाला मेरी बात को रखेगा, मेरी बात की रेस्पेक्ट रखेगा और हमेशा इसको सीक्रेट रखेगा। यदि भरोसा टूट गया तो कोई आपसे मन की बात शेयर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है, एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना, तो दोबारा भरोसा करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आदमी डरने लगता है। एक जो फियर बन जाता है ना रिलेशनशिप के बीच में, कि विश्वास तोड़ा है आपने मेरा, तो अब क्या है, अब एक फियर जनरेट हो गया है, एक डर जनरेट हो गया है दोबारा ट्रस्ट करने का। और ये बनाना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और भी लड़ाई झगड़े शुरुआत हो जाती है। फिर छोटे छोटे विचार को लेकर ना एक दूसरे पे सवाल खड़े करने लग जाते हैं कि यार ऐसा नहीं है। फिर उस दिन वाली बात याद आ जाती है, तू पहले भी कर चुका है ऐसा, आप पहले भी कर चुके हैं मेरे साथ ऐसे। समझ रहे हो? तो इसलिए जो फिर ये विश्वास विश्वास करने का जो ट्रस्ट का जो एक होता है ना, एक परसेंटेज होती है, ये फिर कम हो जाती है। और जो डर जनरेट होता है, फिर ये ना कहीं हमारे रिश्ते को बहुत कमजोर कर देता है। और जैसे रिश्ता कमजोर होता है तो फिर समझ लिए टूटने की कगार पर चला जाता है। और एक बार रिश्ता टूट जाए तो फिर गांठ आ जाती है, फिर वो अच्छे से ऐसा जुड़ता नहीं है जैसा शुरुआत में था, या जैसा वो लेके सोच रहे थे कि आने वाले 10-5 साल या लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। क्योंकि कमियां हमसे हुई हैं, कमियां लड़का लड़की दोनों के बीच में हुई हैं, चाहे मैरिड कपल हो, चाहे अनमेरिड कपल हो, चाहे आजकल के GF BF की कहानी हो, ये सब पे लागू होता है। ये वो बातें जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, इनको आप सोचेंगे, समझेंगे, ऐड करेंगे और अपने जीवन में मतलब महत्वता देंगे मेरी बातों को, तो ये बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, कोई गलत नहीं। देखिए, जब डर पैदा हो जाता है ना किसी भी कपल के बीच में किसी भी चीज को लेके, कि यार मैंने सोचा तो ये था कि इसके साथ लाइफ गुजारूंगा, सोचा तो ये था कि लाइफ गुजारूंगी इसके साथ में, लेकिन इस पे भरोसा कैसे करूं, इसने तो मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। समझ रहे? तो फिर क्या है, असहजता महसूस होती है, दोनों को ही होती है, और लड़की को ज्यादा होती है। क्योंकि देखिए हम क्या, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं। हमारा क्या है, कुछ भी दिमाग लगा लीजिए, जो प्रवृत्ति है हमारी, जो बाय गॉड भी है, हम चीज़ों को बहुत चीज़ समझते हैं। लेकिन लड़की क्या है, बहुत ज़्यादा, जितना मेरा मानना है, आंख बंद करके भरोसा करती है लड़के पर बहुत अच्छे से, कि ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, यदि ऐसा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। और लड़के भी करते हैं, ये बात भी है। लड़के भी, ऐसी बात नहीं है, ये जैसा लड़की बोलती है सेम लड़के फॉलो करते हैं बिल्कुल। कोई भी ऐसा देगा, कोई भी कपल तभी टिक सकता है जब हर काम उनके एक दूसरे की मर्जी से हो, चाहे वो उनका पहला हक क्यों ना हो, चाहे उनका पहला टच क्यों ना हो। वो तभी होता है जब एक दूसरे की मर्जी होती है।
और मर्जी तभी बनती है भाई जब भरोसा बनता है, जब एक दूसरे पर विश्वास ऐसा बन जाता है कि जो ये कह रहा है बिल्कुल सही है, जो ये कह रही है मेरे लिए सही है। तो इसलिए कभी भी एक दूसरे को भरोसे को मत तोड़ना। देखिए, रिलेशनशिप बनाना कोई आसान खेल नहीं है, कोई मामूली खेल नहीं है। लोगों ने मतलब आजकल ऐसा बना दिया है कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाइए, टिकता है तो ठीक है, वरना 2-4 साल 10 मतलब महीने कुछ ऐसा सोचते हैं। मैंने देखा है, मैंने ये चीजें महसूस की हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, किसी के भी साथ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। स्टार्टिंग से ही चीजों को ना क्लियर करके चलिए, किसी को अंधेरे में मत रखिए, किसी को धोखा मत देने की सोचिए। यदि आप किसी को यूज ही करना चाहते हो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो उसको भी बता दीजिए कि हम आपके साथ सिर्फ बेनिफिट के लिए हैं। हमें आप में ये अच्छा लग रहा है, आपको हमें ये अच्छा लग रहा है, इसलिए हम साथ हैं। वो लव नहीं है, वो अट्रैक्शन है, सिर्फ वो प्यार नहीं है, वो धोखा है। बस सिर्फ वो मौज मस्ती है, सिर्फ वो टाइम पास है। इसलिए इस चीज को आप समझिए, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और ये दोनों की तरफ से, लड़का भी इस तरफ देखता है और लड़की भी इस तरफ देखती है। इसलिए यदि ऐसे रिजल्ट बहुत ज्यादा आएंगे, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सुनने में मिलेंगी कि बस इतने दिन ये रिलेशन चला, ये अब इतने महीने चला, ये 1 साल चला, फिर इनमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो क्या है, विश्वास करने का जो मैंने आज का जो मेरा टॉपिक है, फिर ये और ज्यादा बिल्कुल असहज हो जाता है कि कैसे करें, उसके साथ तो ऐसा हो गया, मैं कैसे करूं, उस लड़की के साथ तो इसने ऐसा किया है, मैं इस लड़के पे कैसा भरोसा करूं। 5 साल साथ में था, फिर कुछ नहीं रिजल्ट निकला। लड़के को भी फिर ये, यार ये लड़की पहले उसके साथ थी, पसंद तो मैं भी करता था, आज भी करता हूं, लेकिन अपने पास कैसे रखूं, मतलब अपने से मिला के कैसे रखूं, रिलेशनशिप में कैसे रखूं। कहां कमी हुई, विश्वास की, ट्रस्ट की। यदि ट्रस्ट, ये जो मैंने बात बताई ये थी एक सामाजिक बात कि जो ऐसा देखने को मिल रहा है, सेम कपल्स में भी होता है ना ये। यदि एक दूसरे का ट्रस्ट ना तोड़े हम, तो फिर कोई भी रिलेशन नहीं टूटेगा इजीली। देखिए, यदि कोई सॉलिड रीजन है, आपको लग रहा है कि आपके सॉरी बोलने से बात बन जाएगी, तो फिर बोल लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मेरे झुकने से मुझ पे और प्रेशराइज किया जाएगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की, कोई भी, तो फिर मत झुकिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये ऐसी चीज थोड़ी है कि बस इतने दिन चलना है उतने दिन चलना है। इसको तो आप लाइफ टाइम लेके जाने वाले हो। एक दूसरे के साथ दे रहे हो तो फिर कोई दबाव में तो दे नहीं सकता ना। एक बॉन्ड होता है प्यार का, उसी से तो चलता है रिलेशन। तो फिर उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात? देखिए, विश्वास ऐसी चीज है ना, बहुत अच्छी चीज है। देखिए, मेरा भी यदि कोई दोस्त है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, यदि मैं उससे कोई बात शेयर करता हूँ, अपने दिल की बात, अपने मन की बात, यदि मेरा कुछ भी मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ, या फिर मेरे को किसी दिन बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है कि मतलब मन की भड़ास निकालनी है, तो फ़ोन पे बात कर ली, मन हल्का कर लिया। किससे करोगे? जिस पे आपको भरोसा होगा कि ये मेरी बातें कहीं जाने नहीं देगी, ये मेरी बातों को कहीं शेयर नहीं करेगा, उससे तो कर सकते हैं। और यदि वही मेरी बात कहीं घूम फिर के किसी के पास जा रही है, तो फिर क्या है, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। तो फिर मैं धीरे मतलब मैं बिल्कुल असहज हो जाऊंगा, फिर मैं जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं कोई भी लड़की है चाहे लड़का है, उसको बहुत जल्दी अपनी मन की बात नहीं शेयर कर पाऊंगा, बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। ये कब किया, ये कब हुआ? जब ट्रस्ट कम हुआ, जब लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आया, जब किसी भी चीज में विश्वास की कमी नजर आई, भरोसा खत्म दिखाई दिया। समझे मेरी बात? देखिए, रिलेशनशिप एडवाइजेस बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मैं भी इस श्रृंखला में आगे बढ़ चुका हूं, और मैं तो वही बातें बताता हूं जो बिल्कुल जमीनी हकीकत है, जो मैंने देखी है, जो मुझ पे बीती हैं। क्योंकि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं, मैं भी बहुत चीज़ों को देखते जी रहा हूं, चल रहा हूं। 28 साल 27 साल उम्र है, समझ रहे हो? लेकिन बातें वो जो आप सुन के अपनी लाइफ में ऐड करो, वो बहुत बढ़िया है। वो बातें जो आपके दिमाग को हिट कर जाए और कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करे कि ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब ये चीजें समीकरण बनता है, तो फिर समझ में आती है चीजें कि हाँ, ये सही बात है, और ये बातें बिल्कुल सही है। एक दूसरे पे ना ट्रस्ट बनाइए, मत तोड़िए भाई किसी का विश्वास। क्यों किसी का विश्वास तोड़ना? यदि आपको किसी चीज में कोई कमी नजर आ रही है, तो पहले ही रास्ता अलग कर लीजिए, साइड हट जाइए, बोल दीजिए, माफी मांग के बोल दीजिए कि बस यहीं तक था, मैं इससे आगे यहां नहीं कर सकती, मैं इससे आगे यहां नहीं जा सकता, तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप चीट करोगे, आप विश्वासघात करोगे, आप ट्रस्ट ब्रेक करोगे, तो आप दूसरे के लिए भी खतरा बन रहे हो, उसके लिए भी खतरा बन रहे हो, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं। समझ में आई होगी मेरी बात? इसलिए एक दूसरे पर विश्वास करो, रिलेशनशिप
अच्छी चलानी है तो भरोसा बिल्कुल आंख बंद करके करो, और मजा आता है ऐसे, बहुत मजा आता है जब विश्वास एक दूसरे पे होता है ना। तो मतलब ये जो होता है ना, आजकल रिलेशनशिप भी बनी हुई है और इंस्टा का पासवर्ड तक एक दूसरे को नहीं पता है, फोन लॉक का पासवर्ड नहीं पता है, फिर ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। 100% लिख के दे रहा हूँ। रिलेशनशिप वो नहीं चलती है, मतलब साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, उसके मैसेज पे आया किसी के फ़ोन पर, एकदम आंखें दोनों की खड़ी होगी, मतलब फ़ोन रखा है कि यार किसका आ गया होगा, उसने ना कर दिया हो। यदि ऐसे रिलेशनशिप में आप भी हो तो फिर धोखा खाओगे, लड़का लड़की कोई भी है, चाहे वो किसी के साथ भी आप कर रहे हो, या तो फिर आपने बेनिफिट के लिए लिया हुआ है, वो बात दूसरी है। यदि आपको लंबा जाना है तो फिर मत कीजिए ऐसे। आपके करने से ना औरों के भी बहुत फर्क पड़ता है, और यदि आपके करने से किसी और पे फर्क पड़ेगा तो फिर गलत है ना। क्यों आपके साथ साथ किसी और का भी बुरा होगा? क्यों? फिर आप एक एग्जाम्पल के रूप में बन जाते हैं। आप कॉलेज में हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं भी हो, आप किसी सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, तो फिर आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो किसी और के लिए भी। क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में नहीं रहती है, लोगों को पता चल ही जाता है आज नहीं तो कल। इसलिए आप जो भी चीज़ है विश्वास के साथ जियो। फ़ोन का पासवर्ड शेयर कर दोगे तो कोई बुराई नहीं होगी, क्यों? वो तब होगा ना जब आपके ऊपर बिल्कुल दिल में एक के लिए ही जगह होगी, वो तब होता है, और वो आजकल दिखाई दे ही नहीं रहा है। यदि मेरे बोलने से हो जाता है तो मैं तो बहुत अच्छा रहूँगा कि एक के ही सही है, वही सबसे बढ़िया है भाई। मत दीजिए एक दूसरे को धोखा, रख दीजिए फ़ोन सामने। फ़ोन किसी का आ रहा है तो आपको पता ही नहीं होना चाहिए। देखिए उठा ले, आप उठा लीजिए, किसी का फ़ोन हो, वो भी बोल दे आप उठा लीजिए ना, किसी का होगा, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, बहुत मजा आएगा जीने में। ऐसा विश्वास होना चाहिए एक दूसरे में कि गलत कॉल आ ही नहीं सकती, हम गलत है ही नहीं, क्योंकि हमने एक दूसरे पर भरोसा किया है, हमने एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए भरोसा कीजिए एक दूसरे पर, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लंबा टिकेगा, बहुत अच्छा टिकेगा। ओके, ऐसी वीडियोस और के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। ये वही बातें हैं जो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस। ओके, एक दूसरे पे जम के ट्रस्ट करो, किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो।